इजरायली पीएम नेतन्याहू पहुंचे अमेरिकी संसद में और उसके बाद जो बवाल हुआ है अमेरिका में, जानेंगे नेतन्याहू ने संसद में क्या बोला है। तो कई तरह की चीजें भी निकल कर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के 2 राज्यों पर एडवाइजरी जारी की है अमेरिका ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार रात 11:30 बजे अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित किया। पीएम नेतन्याहू जब अमेरिकी संसद पहुंचे थे तो उन्हें 2 मिनट 16 सेकंड का स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। इस दौरान कुछ सांसदों ने हूटिंग भी की। वहीं टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी बतौर गेस्ट संसद में मौजूद रहे। नेतन्याहू ने करीब 52 मिनट का भाषण दिया। स्पीच की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुआ हमला अमेरिका में 9/11 के हमले के बराबर है। उन राक्षसों ने जो किया वो अजीब तरीके का था। उन्होंने सारी घटनाएं कही। पुरुषों के सिर काट दिए गए, बच्चों को जिंदा जला दिया गया, परिजनों के सामने उनके अपनों को मार दिया गया। हमास 255 लोगों को घसीट कर गाजा के अंधेरे कैद खाने में ले गया। अपने भाषण में उन्होंने सबसे ज्यादा ईरान पर बात। नेतन्याहू ने कहा कि जब हम ईरान से लड़ते हैं तो हम एक हत्यारे देश के खिलाफ होते हैं। वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि आपकी भी रक्षा कर रहे हैं। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और अरब देशों के लिए एक बड़ा खतरा है। नेतन्याहू ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि उन्हें इस भाषण से एक बात याद रखनी चाहिए कि इजराइल का दुश्मन अमेरिका का दुश्मन है। इजराइल की लड़ाई अमेरिका की लड़ाई है और इजराइल की जीत अमेरिका की जीत है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का मानना है कि अगर उसे अमेरिका को कमजोर करना है तो उसे मिडिल ईस्ट पर जीत हासिल करनी होगी। लेकिन मिडिल ईस्ट के दिल में इजराइल बसा हुआ है जो बार बार ईरान के मंसूबों पर पानी फेर देता है। जब इजराइल और अमेरिका साथ खड़े होते हैं तो हम जीतते हैं और दुश्मन हारता है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की जंग बर्बरता और सभ्यता के बीच की लड़ाई है। यहाँ एक तरफ ऐसे लोग हैं जो मृत्यु को पूजते हैं, दूसरी तरफ है जो जीवन को पवित्र मानते हैं। सभ्यता की इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल को साथ खड़े रहने की जरूरत है। इजरायली पीएम ने अमेरिकी सांसदों से कहा अब जीत बेहद करीब है। हमास के हारने से ईरान को झटका लगेगा। उन्होंने हिजबुल्लाह को कुचलने की भी धमकी दी और कहा कि अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इजराइल हर जरूरी कदम उठाएगा। हमास की कैद में मौजूद इजरायलियों के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परिवारों ने जो दर्द झेला है उसे बयान नहीं किया जा सकता है। मैंने कल भी उनसे मुलाकात की थी। मैंने उनसे वादा किया है कि जब तक उनके परिजन घर नहीं लौटते मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। नेतन्याहू ने कहा कि उनके भाषण के दौरान इजरायली सैनिक गाजा में लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो कामयाब होंगे। उन्होंने बंधकों को छुड़ाने की बाइडेन की कोशिशों और मदद की भी तारीफ करी। इजरायली पीएम ने संसद में एक इजरायली सैनिक का भी परिचय कराया। उन्होंने कहा कि जब इजराइल पर हमला हुआ ये शख्स देश की रक्षा के लिए 8 मील दौड़कर मोर्चे पर पहुंच गया। इसके अलावा नेतन्याहू ने एक और मुस्लिम सैनिक की भी तारीफ करी। नेतन्याहू ने इन्हें बहादुर बताया। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का जन्म नाजी नरसंहार के बाद हुआ। तब 60 लाख यहूदी मारे गए थे, लेकिन अब हम दुश्मनों के सामने कमजोर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को जो हुआ अब आगे कभी नहीं देखने को मिलेगा। नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध का विरोध करने वाला का मजाक उड़ाया। उन्होंने संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को दुश्मन देशों का मददगार और बेवकूफ बताया। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका में अधिकांश लोग इजराइल का समर्थन करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमास के झूठ में नहीं फंसे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका गाजा में खाने की चीजें भेजता है ताकि युद्ध से प्रभावित लोगों का पेट भरा जा सके। गाजा के लोग फिर भी भूखे रह रहे हैं क्योंकि हमास उनका खाना चुरा ले रहा है। इजरायली पीएम ने कहा कि हम जिस दिन हमास को हरा देंगे उस दिन गाजा में एक नई शुरुआत होगी। जीत के बाद भी हम कुछ समय तक गाजा पर कंट्रोल रखेंगे ताकि ये जमीन पर फिर इजराइल के लिए खतरा न बने। नेतन्याहू ने कहा कि हमारी बस इतनी मांग है कि जंग खत्म होने के बाद गाजा में जो भी सरकार होगी फिर कभी इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी। हमारा गाजा को हासिल करने का कोई इरादा नहीं है। नेतन्याहू ने इजराइल और अमेरिका को नया गठबंधन बनाने की सलाह दी। उन्होंने इसे अब्राहम अलायंस नाम दिया। उन्होंने दूसरे देशों को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड के लिए डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा भी की। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका सैन्य मदद को और बढ़ाता है तो उन्हें युद्ध जल्दी खत्म करने में मदद मिलेगी। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान चर्चिल का कथन दोहराया, हमें औजार दो, हम काम पूरा करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि मैं
अमेरिका से आज अपील करता हूँ, हमें औजार दिए जाए, हम जल्द काम खत्म करेंगे। नेतन्याहू के संबोधन से पहले बुधवार को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने यूनियन स्टेशन पर अमेरिका का झंडा हटाकर कई छोटे फिलिस्तीनी झंडे लगा दिए। प्रदर्शन के कारण कैपिटल हिल, यूनियन स्क्वायर के आसपास की सड़कें बंद कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका का झंडा और नेतन्याहू का पुतला जलाया। उन्होंने अमेरिका की तरफ से इजराइल को दी जा रही सैन्य मदद बंद करने की मांग की। नेतन्याहू की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहां वो ठहरे थे उस होटल के आसपास बाड़ लगाई गई। इस दौरान पुलिस और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स भी बड़ी संख्या में तैनात थे। फलस्तीनी अमेरिकी सांसद रशीदा तलीब ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है जो फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार कर रहे हैं। ये बेहद शर्म की बात है कि दोनों पार्टियों के नेताओं ने उन्हें संसद को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें गिरफ्तार कर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भेजा जाना चाहिए। पिछली बार 2015 में जब नेतन्याहू ने तीसरी बार अमेरिकी संसद में संबोधन दिया था तो 58 सांसदों ने नेतन्याहू का बहिष्कार किया था। उसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल थे। दरअसल नेतन्याहू ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की आलोचना कर रहे थे। इससे अमेरिकी सांसद नाराज हो गए थे। उनका कहना था कि नेतन्याहू अमेरिका की विदेश नीति में दखल दे रहे हैं। इस बार भी डेमोक्रेटिक सांसदों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। वैसे आपको बता दूं, नेतन्याहू 25 जुलाई को राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गाजा में युद्ध विराम समझौते पर बातचीत हो सकती है। यूएसए टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दोनों ही मुलाकात के दौरान नेतन्याहू पर जंग रोकने का दबाव बना सकते हैं। बाइडेन और कमला हैरिस के अलावा नेतन्याहू पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ये मुलाकात करेंगे। है जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं भारत के लिए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करी है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से मणिपुर, जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान सीमा समेत नक्सली इलाके में न जाने का निर्देश दिया है। विदेश विभाग ने भारत के लिए रिवाइज ट्रैवल एडवाइजरी में अपने नागरिकों को कहा है कि भारत के कुछ इलाकों में अधिक खतरा है, अपराध और आतंकवाद की वजह से अधिक सावधानी बरती जाए। अमेरिका ने भारत को लेवल 2 पर रखा है, लेकिन देश के कई हिस्सों को लेवल 4 पर रखा गया है। ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत में कुछ अपराधें हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए थोड़ा आप संभल कर जाए। मणिपुर को लेवल 4 कैटेगरी में रखा गया है और हिंसा और अपराध की वजह से यहाँ यात्रा न करने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि जातीय संघर्ष के कारण पलायन भी है। एडवाइजरी में लिखा गया है कि मणिपुर में भारत सरकार के ठिकानों पर हमले होते रहते हैं और भारत की यात्रा करने वाले अमेरिकी अधिकारियों को भी मणिपुर जाने के लिए परमिशन लेना होता है। इसी तरीके से लद्दाख को छोड़कर जम्मू कश्मीर में हिंसा होती है। कश्मीर घाटी और LOC पर ये आम है। ट्रैवल एडवाइजरी में नक्सल समस्या पर भी बताया गया है। उसमें कहा गया है नक्सली भारत के एक बड़े इलाके में सक्रिय हैं। ये महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सीमा से लगे छत्तीसगढ़ और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में भारत सरकार के अधिकारियों पर भी हमले होते हैं और इन इलाकों में यात्रा करने से पहले अनुमति हासिल करना जरूरी बताया गया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।